हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम 12वीं क्लास की हिंदी का एक और पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। और पाठ का नाम है सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। लेखक कौन है? मोहन राकेश। याद कर लेंगे, सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। और मोहन राकेश जो हैं कथाकार भी हैं और साथ साथ नाटककार भी हैं। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ है। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। पूछा जाता है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, तो 8 जनवरी 1925 को। मृत्यु इनकी हुई थी 3 दिसंबर 1972 को। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु? मोहन राकेश की मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुई थी। माता का नाम था बच्चन कौर। माता का नाम क्या था इनकी? बच्चन कौर। और पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। क्या नाम था? करमचंद गुगलानी। जन्म स्थान था जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश का जन्म स्थली क्या है? जंडीवाली गली, अमृतसर, पंजाब इनका जन्म स्थल है। इनकी कृतियाँ जो हैं वह कहानी के रूप में लिखे गए हैं। जैसे इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित हुआ था। इंसान के खंडहर कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में। नए बादल 1957 में। ये भी पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश के द्वारा इंसान के खंडहर कब लिखा गया, तो 1950 में। फिर पूछा जा सकता है कि जानवर और जानवर कब लिखा गया? जानवर और जानवर कब लिखा गया, तो 1958 में प्रकाशित हुआ था। एक और ज़िंदगी 1961 में प्रकाशित हुई थी। फौलाद का आकाश 1972 में और वारिस 1972 में। तो 1972 में दो है, एक फौलाद का आकाश है और दूसरा वारिस है। ये सभी जो हैं कहानी है। क्या है? कहानी है। इनके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा कुछ जो उपन्यास लिखे गए हैं वे भी हैं। जैसे अंधेरे बंद कमरे। कौन है? अंधेरे बंद कमरे, यह 1961 में प्रकाशित हुआ है। न आने वाला कल 1970 में प्रकाशित हुआ है। अंतराल 1972 में प्रकाशित हुआ है। इसके साथ यह नाटक भी लिखे हैं। जैसे आषाढ़ का एक दिन, यह 1958 में प्रकाशित हुआ है। लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ है। आधे अधूरे, यह भी 1969 में प्रकाशित हुआ है। तो ये सभी जो हैं कहानी और उपन्यास हैं। इन सभी कहानी और उपन्यासों को विद्यार्थी अच्छे से याद कर लेंगे तो उनके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के रूप में आएंगे, विद्यार्थी उन सभी क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। इनके द्वारा एकांकी भी लिखा गया है। जैसे पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, यह 1973 में प्रकाशित हुई है। और सिपाही की माँ जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एकांकी नाटक, यह अंडे के छिलके से ही लिया गया है। किससे लिया गया है? अंडे के छिलके से लिया गया है। क्या लिया गया है? तो सिपाही की माँ। क्या लिया गया है? सिपाही की माँ अंडे के छिलके से लिया गया है। और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1973 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1973 में। तो यह था सभी के सभी जो थे यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न मोहन राकेश जो सिपाही की माँ के लेखक हैं उनके बारे में। और अब हम लोग सिपाही की माँ के जो एकांकी है उसके भीतरी ऑब्जेक्टिव जो भी आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस सिपाही की माँ में जो पात्र हैं वह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा गया है कि सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। और यह किससे लिया गया है? तो अंडे के छिलके से लिया गया है। किससे लिया गया है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। अब इसमें जो पात्र हैं उनका नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है सिपाही की माँ में बिस्नी। बिस्नी कौन थी? तो मानक की माँ थी। यहाँ पे देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से सजा के बताया गया है। बिस्नी
का पुत्र जो मानक था, कौन था? मानक, जो दूसरा विश्व युद्ध में बर्मा की ओर से लड़ने गया था। कौन से विश्व युद्ध में? दूसरा विश्व युद्ध में। किस ओर से? तो बर्मा की ओर से। पूछा जाता है कि मानक किस विश्व युद्ध में लड़ने गया था? तो दूसरा विश्व युद्ध में। किस विश्व युद्ध में? दूसरा विश्व युद्ध में लड़ने गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी ओर से लड़ने गया था? तो बर्मा की ओर से। किसकी ओर से? बर्मा की ओर से। मानक कौन था? तो बिस्नी का पुत्र था और यह एक सिपाही भी था। इसकी बिस्नी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था क्या? मुन्नी। क्या नाम था उसका? मुन्नी, जो हमेशा अपने भाई की चिट्ठियों के आने का इंतज़ार करती रहती थी। किसका इंतज़ार करती रहती थी? अपने भाई के चिट्ठियों की आने का इंतज़ार करती रहती थी। इसके बाद इसी कहानी में एक और पात्र है कुंती, जो बिस्नी की पड़ोसन है। उसी कहानी में एक और है दीनू, जो गांव का कुम्हार है, चलता फिरता एकदम पतला सा। फिर एक और है जिससे मानक लड़ने गया होता है, वह सिपाही, यानी सिपाही कौन था? तो मानक का दुश्मन था। मानक का दुश्मन कौन था? सिपाही था। मानक का दुश्मन कौन? सिपाही। इसके साथ साथ इसमें कुछ और हैं पात्र, जैसे प्रथम लड़की है, दूसरी लड़की है, और पूछा जा सकता है कि लड़कियां जो थीं कहाँ से आई थीं? तो लड़कियां कहाँ से आई थीं? बर्मा से आई थी। कहाँ से आई थी? बर्मा से आई थी। और किस विश्व युद्ध के दौरान? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। एक बार फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो सिपाही की माँ में जो एकांकी है, उसमें कितने पात्र हैं? तो पहला है बिस्नी, दूसरा है उसका पुत्र मानक, तीसरा है उसकी पुत्री मुन्नी। क्या है? मुन्नी। पुत्री कौन है? मुन्नी। चौथा है जो उसकी पड़ोसन है कुंती, पांचवा है दीनू, छठा है सिपाही, सातवां है प्रथम लड़की और आठवां है दूसरी लड़की। तो इस कहानी में कुल मिलके 8 पात्र और एक चौधरी का भी नाम आता है। चलिए अब हम और भीतरी क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे मुन्नी की अवस्था क्या थी? मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी उस समय 14 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी। मानक लड़ाई में क्यों जाता है? तो मानक लड़ाई में क्यों जाता है? पैसा कमाने के उद्देश्य से जाता है। मानक लड़ाई में क्यों जाता है? पैसा कमाने के उद्देश्य से जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? जो पहले डाक आता था, तो आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? तो पेंशन का जो मनी ऑर्डर था चौधरी का, वहीं आया था। क्या आया था? पेंशन का मनी ऑर्डर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? तो मानक जो था वह दूसरे विश्व युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी? तो वह थी धन्नो। कौन थी? धन्नो। कहाँ चली जाएगी? तो उसका शादी हो जाएगा और वह अपने ससुराल को चली जाएगी। कौन चली जाएगी? धन्नो। किस मास में? बैसाख में। कब जाएगी? तो बैसाख में। दोनों आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थीं? जो बर्मा से आई हुई लड़कियां थीं, वह गांव में घूम घूम के क्या मांग रही थी? तो दोनों जो आगंतुक लड़कियां थीं वह दाल चावल मांग रही थी। क्या मांग रही थी? दाल चावल। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य जो है दोनों लड़कियों का है। दाल चावल लेने के उपरांत दोनों लड़कियां जो हैं बिस्नी से क्या कहती हैं कि परमात्मा आपको सुखी रखे। तो यह किसका वाक्य था? दोनों लड़कियों का वाक्य था। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानक क्या करता था? मानक क्या करता था? याद रखेंगे, मानक क्या था? सिपाही था। क्या था? सिपाही था। और किस देश की ओर से लड़ने गया था? बर्मा की ओर से लड़ने गया था। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? तो मुन्नी को सवेरे उठकर गोबर लाने जाना था। कहाँ जाना था? गोबर लाने जाना था। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चौधरी ने बर्मा की दूरी कितना बताया था? जो चौधरी था, जो पहले कई बार बर्मा घूम आया था, तो वह चौधरी बर्मा की दूरी कितना बताता था? तो कई 100 कोसों दूर। क्या बताता था? कई 100 कोसों दूर बताया करता था।
11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं इसे अभी मार दूंगा, किसने कहा? तो यह वाक्य जो था मानक का था। किसके लिए था? तो जो दूसरा सिपाही था उसके लिए था। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? तो बिस्नी और मुन्नी को मानक की और मानक की चिट्ठियों की प्रतीक्षा थी। किसकी थी? मानक की और मानक की चिट्ठियों की प्रतीक्षा थी। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? यह वाक्य जो है यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? तो यह वाक्य जो था बिस्नी का था। किसका था? बिस्नी का था। किसका था जी? बिस्नी का था। और बिस्नी कौन है? तो मानक की माँ है। बिस्नी कौन है? मानक की माँ है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी माँ अब पागल हो गई है, यह किसका वाक्य था? मेरी माँ अब पागल हो गई है, यह किसका वाक्य था? तो यह वाक्य वो जो दूसरा सिपाही था, जो मानक से लड़ने के लिए आया था, मानक को मारने के लिए आया था, उस सिपाही का यह वाक्य था कि मेरी माँ अब पागल हो गई है। तो ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सिपाही की माँ से जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग आसानी से हल किए हैं। तो विद्यार्थी चाहें तो अपना नोटबुक में इन सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं, जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में वे इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।